जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस विषय में हम बताने वाले हैं स्तंभन क्रिया। कई बार व्यक्ति अपने काम पर ऐसा जड़वत हो जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता, और कई बार मन में ऐसे सवाल आते हैं, न जाने किसी ने कुछ कर दिया है, क्या स्थिति हमारी हो गई है कि हम जहाँ थे हम वहीं हैं, हम उससे आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। तो स्तंभन क्रिया क्या होती है? किसी भी चीज़ को स्तंभन कर देना, एक जगह उसको ठहरा देना, रोक देना। क्या ऐसी भी कोई तंत्र शक्ति होती है? आज के इस अंक में जानने को मिलेगा। आइए पहले आज का पंचांग देखें। 26 मई सन 2024, दिन रविवार, संवत 2081, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज तृतीया है। नक्षत्र आज जन्मे जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में होंगे। राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूर्य पश्चिम दिशा। अगर किसी भी व्यक्ति की हाथ की रेखाओं में, आप माने न माने, कालापन आने लगे, रेखाओं में दाग धब्बे ज़्यादा बनने लगे, और ऐसी स्थिति में आपके राहु भी शुभ स्थिति के ना हो, तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति के ऊपर कुछ क्रियाएं शीघ्र अपना वार करती हैं। आपकी जन्म मांग में भी, जन्म पत्रिका में भी यदि आपके राहु और चंद्र बड़े निर्मल होकर के बैठे हों, तो भी ऐसे व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार की क्रियाएं बड़ा जल्दी असर करती हैं। अब देखो, षटकर्म होते हैं, जो हमारा तंत्र प्रकरण होता है, उस षटकर्म में जैसे हमने आपको पहले एक बार उच्चाटन की बात बताई थी, विद्वेषण की बात बताई थी, मोहन की बात बताई थी। मोहन या सम्मोहन एक ही बात है। ऐसे ही होती है स्तंभन क्रिया। वायु स्तंभन, मेघ स्तंभन, बादल स्तंभन हो जाते हैं। आप माने ना माने, मंत्र में इतनी महाशक्ति होती है कि हमारे ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जो आज भी बादलों का स्तंभन कर देते हैं कि उस स्थान पर वर्षा नहीं होगी, बाकी और आगे पीछे के स्थानों पर बरसात हो जाएगी। स्तंभन को आप मोटी भाषा में ऐसे समझें, लाइक फ्रीज। फ्रीज जैसे, फ्रीज का मतलब क्या है? किसी चीज़ का जम जाना एक तरह से, है ना। बर्फ़ उसमें जमाते हैं तो बर्फ़, पानी रखते हैं उसमें, पानी कैसे जम जाता है, एक ही जगह वो काफ़ी पानी एक ही जगह सिमट करके रुक जाता है, जम गया वो एक स्थान पर। ऐसे ही स्तंभन क्रिया होती है। कई बार किसी व्यक्ति के कारोबार में, व्यापार में भी ऐसी स्तंभन क्रिया हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा गारंटी के साथ, लेकिन कई बार ऐसी स्थितियाँ देखी गई हैं कि बहुत अच्छा उस व्यक्ति का कारोबार था, बहुत बढ़िया बात थी, लेकिन ऐसी कोई स्तंभन क्रिया की गई है कि वो एक जगह ठहर गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, पीछे जा नहीं पा रहा। पीछे जाएंगे मन नहीं करता, आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ते नहीं है। ऐसे स्तंभन क्रिया, एक व्यक्ति अपने उद्योग के ऊपर बहुत अच्छे से जाता है, बहुत अच्छे से अपने उद्योग का काम कर रहा था, टाइमली जाना, टाइमली उठना, टाइमली खाना, टाइमली सारे काम थे, लेकिन अब जाने क्या हो गया कि एक ही जगह पड़े रहो, घर से निकलने का मन नहीं है साहब। घर में बस चाहे उसमें मोबाइल में लगे रहें या टेलीविज़न देखते रहें, कहने का भाव कुछ भी, हम घर में ऐसा स्तंभित हो गए, ऐसा घर में हम फ्रीज हो गए कि हम कहीं बाहर जाने की हमारी चेष्टा ख़त्म हो गई। बच्चे को माता पिता कह रहे हैं बेटा दुकान पे जाओ काम संभालो, या बेटा पढ़ने के लिए जाओ, लेकिन जड़वत व्यक्ति हो गया। जैसे एक पेड़ की जड़ होती है, एक ही जगह पेड़ खड़ा हो जाता है उस जड़ के सहारे, ऐसे ही जड़वत हो जाना, एक ही स्थान पर जड़ जाना, आगे पीछे कुछ न सोचना, माइंड ब्लैक हो जाना, स्तंभित हो जाता है व्यक्ति। हाँ, रिश्ते नातों में भी कई बार ऐसा स्तंभ बना जाता है कि व्यक्ति का अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी नाम की कोई चीज़ उसके मन में नहीं आती, सब कुछ उसके मन से निकल जाता है, बस वो अपनी दुनिया में, अपनी ज़िंदगी में वो व्यक्ति जीवन को जीता रहता है। अब साहब, स्तंभन क्रिया तो आप कुछ समझ गए। बादल की हमने बात बताई कि बादल बरस रहे हैं, बरसात हो रही है, लेकिन जो अच्छे, जिनके पास मंत्र वेदता हैं, अच्छे मंत्रों की सिद्धि रिद्धि वो रखते हैं, तो वो ऐसे मंत्र पढ़ेंगे साहब कि साहब आपके जहाँ बादल बरस रहे हैं वहाँ से बरसेंगे नहीं, मेघ स्तंभन हो जाएंगे, बादलों का वहाँ स्तंभन हो जाएगा। ये क्रियाएं पहले बहुत हुआ करती थी, पहले इनके जानकार बहुत हुआ करते थे, और भारत का मंत्र तंत्र यंत्र क्षेत्र तो बड़ा ही विपुल रहा है। आपने उसी में आसाम के बारे में देखा हो,
कामाख्या से आगे जो अनेकों ऐसे गांव हैं जहां का जादू चमत्कार के रूप में कहीं ना कहीं देखने को मिला है। कहने का भाव कि हम किसी भी चीज़ पर पूर्ण रूपेण विश्वास तभी करते हैं जब वो हमारे ऊपर गुजरने लगती है। तो यदि कोई व्यक्ति स्तंभित हो गया है किसी चीज़ से, उसे ऐसा लगता है, तो उस स्थिति में पहले सारी स्थिति को अच्छे से चेक किया जाए कि रियलिटी में ऐसा कुछ है या नहीं। एक व्यक्ति है कि अच्छा खासा सब कुछ करने के बावजूद भी उस व्यक्ति का मन ही टूट गया है बहुत सारी बातों से, तो ये भी कहीं ना कहीं स्तंभन के रूप में आती हैं। और इसीलिए किसी ऐसे मंत्रवेत्ता को, मंत्र मर्मज्ञ को आपको उस वक्त में जा कर के मिलना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति किसी को नज़र आती है और उसकी बहुत काट है, तोड़ है, और वो व्यक्ति उन सब चीज़ों से बाहर आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक सबसे बड़ी बात, आपके घर में यदि कोई व्यक्ति अच्छे से पूजा कर रहा है, अच्छे से साधना कर रहा है, तो जो व्यक्ति अच्छे से घर में पूजा पाठ साधना कर रहा है ना, वहाँ ऐसी चीज़ नहीं हो सकती, ये भी आपको बताएं। जो व्यक्ति स्वयं दुर्गा कवच पढ़ता है ना, और अपने भगवती की या कोई भी अपनी आराधना देवता की करता है और बहुत अच्छे से अपने भगवान की आराधनाओं में लीन रहता है, तो वहाँ पर भी इस प्रकार की चीज़ें आपके ऊपर असर नहीं डालेंगी। विचलित कर सकती हैं, आपको थोड़ी बहुत देर के लिए परेशान कर सकती हैं, लेकिन आपको वो जड़वत नहीं कर सकती। आपको लंबे समय के लिए उन चीज़ों से जूझना नहीं पड़ेगा। इसलिए कहा गया है, भगवान का नाम जपते रहिए, अपनी साधना को करते रहिए, गुरु मंत्र को करते रहिए, आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकेगा। एक बात तो ये हुई। और डिटेल में जाने के लिए और गंभीरता से इस विषय में झांकने के लिए उसमें आपको किसी ऐसे विशेषज्ञ से मिल करके आगे की बातें जाननी चाहिए। और यदि ऐसा कुछ है तो उसके बहुत सारे साधारण से उपचार हैं, वो आप कर सकते हैं। तो हमारा जो षटकर्म है, जिसमें हमने बताया मारण तक की क्रियाएं उसमें हुआ करती थी। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति इन क्रियाओं को सीख करके आज के समय में किसी का कुछ भी कर सकता है, ऐसा नहीं है भैया। ये सब चीज़ें मजाक की नहीं है, ये हवा में तीर छोड़ने वाली बात नहीं है, ये तो बहुत मेहनत के सब्जेक्ट होते हैं। और वो सब चीज़ें जो होती थी, स्तंभन, उच्चाटन, मारण, सम्मोहन, ये बहुत लंबे समय के साथ साथ परिपक्व गुरु अपने निर्देशन में अपने शिष्यों को सिखाया करते थे। और ये सब बचाव के रास्ते होते थे कि अपनी सुरक्षा रहे, अपने सब परिजनों की हम कैसे सुरक्षा कर सकें। तो बड़ा ही हमारा जो प्राचीन विज्ञान रहा है तंत्र मंत्र यंत्र का, वो बहुत ही विस्तारित रूप से रहा है। और वास्तव में बहुत ही, आप उसमें जितना गहराई में जाएंगे ना, उतना ही आपको उसमें बड़ा ही अजीब सा लगेगा। आज आपने देखा हो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम बने हुए हैं, अनेकों ऐसे भारत के क्षेत्र रहे हैं जहाँ आज भी ये बात प्रचलित रही है कि वो व्यक्ति को बकरा बना करके खड़ा कर देते थे, व्यक्ति को मुर्गा बना देते थे। अपने ऐसी उनके पास कलाई थी। कर्ण पिशाचनी के साधक आज भी बहुत हैं कि कानों में वो पिशाचनी आपके बोलेगी। निम्न श्रेणी की पिशाचनी होती है, यक्षिणी होती है, कानों में आपके बोलती रहेगी। और आपके पास अगर 50-100 आदमी बैठे हैं तो वो किसी भी आदमी के बारे में ऐसे आपके कानों में बता देगी जैसे मानो आपने उसकी पूरी ज़िंदगी को पढ़ रखा हो। आप कभी वहाँ स्थान पर जाइए, ऐसे स्थान बहुत होते हैं, वो आपका नाम बता देगी उस व्यक्ति के कान में। वो व्यक्ति आपको नाम से पुकारेगा, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि भाई मेरा इसने नाम कैसे जाना। आपके घर में कितने सदस्य हैं, आपकी जेब में कितने पैसे हैं, आप रास्ते में कहाँ कहाँ ठहरे, आप रास्ते में क्या क्या खाएं, सारी चीज़ वो कान में बता देगी। और आपकी समस्या क्या है, क्यों यहाँ पर आए हैं, आपके घर में क्या हादसा हुआ है, क्या बात है, वो कान में बोलती रहेगी। और उस जो व्यक्ति जिसने वो यक्षिणी सिद्ध की होती है, कर्ण पिशाचनी, वो आपको बताता रहेगा। उसी में वार्ताली हैं। वार्ताली तो एक बहुत महान सिद्धियों में से आती है। वार्ताली हैं, सपनेश्वरी हैं, चक्रेश्वरी हैं। तो बहुत अद्भुत ये विज्ञान है, इसको इतना आसान नहीं है बेटा जानना। लेकिन हाँ, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, उनसे बचाव के भी रास्ते बहुत हैं। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में जगत जननी जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्छोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति
सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् चूलम्बुसोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। साथ आज के लिए बस इतना ही। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।